इनका नाम है किरण कामदार। ये पार्किंसन डिजीज से ग्रस्त हैं, जिसमें पूरा शरीर इनका कांपता है अगर ये दवाई नहीं ले पाती हैं, हिलती रहती हैं, दवाई नहीं ले पाती हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए नहीं है, ये वीडियो इसलिए है क्योंकि ये औरत, ये शक्ति जिसको पार्किंसंस है, जो दिन की कई बार दवाई खाती है कि शरीर ना हिले, ये डेली पिछले 3 से 4 सालों से डेली सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो वहाँ पर गरीब मरीज हैं उनको खाना खिलाती हैं, खुद खाना बनाती हैं घर में। उसके बाद सारा खाना भरकर अपने हाथों से उठाकर डेली जाती हैं हॉस्पिटल में, डेली जाकर ये खाना, जितने भी गरीब लोग हैं जिनको भी ज़रूरत है खाने की, अगर उनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई भी जो उनके साथ में है और परिवार को ज़रूरत है, ये हर उस व्यक्ति को खाना खिलाती हैं अपने खुद की ऐसी हालत होते हुए भी। ऐसी औरत को मेरा सलाम है। मैंने इनसे जाकर खुद बात की, इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली। तो आइए सीधे बात करते हैं किरण जी से। कैसे मैं आपको बोलूं, किरण जी बोलूं या क्या? अरे कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए, ये इसकी जो है ये शुरुआत कैसे रही आपकी, कैसे ये सब, मतलब क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत रही? मेरी बेटी की लड़की फ्रेंड को देखने गई थी बेटी के साथ हॉस्पिटल में। अच्छा। उधर जाके देखा तो सब लोग बहुत परेशान थे, किसी का टिफिन नहीं आ रहा था क्योंकि वाहन सब बंद थे। 144 का कलम था और कोरोना का इतना भारी था। अच्छा, कोरोना के समय की? कोरोना के समय में। तो कोरोना में मैंने देखा कि ये सब लोग क्या खाते, क्या खाएंगे, क्योंकि वड़ा पाव खाकर वो लोग दवाई पी रहे थे, तो उसकी दवाई क्या असर करेगी। तो मैंने सोचा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने पूरी रात भर सोचती रही। बाद में याद है, बाद में ध्यान में आया कि खिचड़ी तो मैं पका सकती हूँ। खिचड़ी पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, और मुझे पार्किंसन है तो भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बना दूँ। तो मैंने साग भाजी डाल के खिचड़ी बनाया और दाल बेचने के हॉस्पिटल देने के लिए, स्वाद करने के लिए सोचा। लेकिन सोचने से पहले कोई मुझे रोकेगा तो, इसलिए मैं एमएलए के ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन देकर आई और डिप्टी कमिश्नर से मिल के आई, आरोग्य विभाग में से मिल के आई और उधर हॉस्पिटल के डीन से मिल के आई। सबको मिल के परवानगी लिया और बाद में खिचड़ी स्टार्ट किया। अच्छा। डेली में 2 इतना बड़ा बड़ा डब्बा भर के 20-22 किलो जितना खिचड़ी लेके जाती थी और आधे घंटे में, 1 घंटे में सब खत्म हो जाता था। तो ये हॉस्पिटल आपके घर के पास में ही है? नहीं, थोड़ा दूर है। अच्छा। मुझे डेली 100 रुपया, 80-90 रुपया रिक्शा का लगता है जाने का और 80-90 आने का लगता है। अच्छा, कितना देर लगता है यहाँ से जाने में हॉस्पिटल का? 12 मिनट, 12-15 मिनट ऐसा लगता है। और आपको फिर ये आसानी से हर जगह से आपको परमिशन मिल गई थी? हाँ, परमिशन आराम से मिल गई थी। अच्छा। परमिशन में दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाद में दिक्कतें आई कि डेली का था ना, तो डेली में इतना पहुँच नहीं सकती थी। फिर भी जैसे तैसे चालू ही रखा। आजकल हो के 3 साल हो गया। अभी भगवान की दुआ से कभी रुका नहीं है मेरा काम। तो आप, अगर आपको भी परमिशन लेने जाना है तो यहाँ पर तो सबको जाना अलाउ नहीं था, तो आप पहुँची कैसे इन ऑफिसों तक? मुझे पहले तो कोरोना में सबको डर था नहीं, इसलिए कोई बाहर ही नहीं निकलता था। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे कोई भी रोकेगा तो मेरा जो काम है वो मैं उसको बता देगी। अच्छा। कि मैं यहाँ काम करने के लिए परमिशन लेने जा रही हूँ। अच्छा। आप ही अपने वाहन में मुझे छोड़ के आओ। तो आपको पार्किंसन कब से है, कितना साल? मुझे 2017 से। 2017 से। तो अभी आप? पहले नहीं था। अच्छा, अभी पहले मैं ट्यूशन टीचर थी। अच्छा, ट्यूशन 10वीं तक बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन 10 टका फीस लेकर। अच्छा। 10वीं के बच्चे का 100 रुपया फीस। और अच्छा। मेरे पास आने वाले हर बच्चे 100 टका पास होते थे, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। मैं ऑल सब्जेक्ट लेती थी, गुजराती माध्यम के। अच्छा, तो 100 मतलब कितने बच्चे आते थे आपके पास? मेरे पास 150 बच्चे आते थे। 150 बच्चों का? हाँ। ट्यूशन? क्योंकि मेरे पास 10 टका ही फीस थी ना। 3 दिन में मेरी संख्या सब बढ़ जाती थी। लेकिन मैं स्कूल के शिक्षक को खास बोल के दे दी थी कि जो गरीब बच्चे उसको पहले भेजो, जिसको ज़रूरत है उसको पहले भेजो, और जो पढ़ाई में कमज़ोर है उसको पहले भेजो, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल था। अच्छा, तो ये आपका पार्किंसन से पहले का? पार्किंसन से पहले का था। तो अभी आपकी दवाई चल रही है पार्किंसन की? हाँ, वो तो मुझे लेनी ही पड़ेगी। वरना तो 1 घंटे में मेरा हाथ पाँव सब जकड़ जाएगा। अच्छा,
तो आपको आप अभी इस वक्त आप कितने पेशेंट का, कितने लोगों का आप अभी खाना बनाती हैं सुबह? अभी थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी चालू ही है। कितना है? अभी कम हुआ तो फिर भी 12-15 किलो तो मिनिमम लगता ही है। तो 12-15 किलो खिचड़ी आप मिनिमम लगता ही है डेली है? डेली। पहले तो 20-22 किलो लगता था। अच्छा, अभी थोड़ा कम लगता है। कोरोना के बाद से अभी जो है हाँ, कोरोना के बाद 12-15 किलो है। अभी 3 साल हो गए ना। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल के प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर सरकारी? सरकारी हॉस्पिटल है। ये सरकारी हॉस्पिटल? वो से वीरा नगर पालिका के सरकारी हॉस्पिटल है। अच्छा। उसमें 12-15 गांव के आजू-बाजू के 81 गांव का तालुका है वैसे। हाँ। इसमें से आजू-बाजू के गांव से बहुत गरीब लोग ही आते हैं। अच्छा। इतने गरीब हैं कि हम लोग को लगता है कि चलो वो लोग वड़ा पाव खा कर दवाई भी इससे अच्छा है कि खिचड़ी खाए। खिचड़ी में भाजी सब्जी सब डालती थी और भी डालती हूँ मैं। हमारा जैनों का आठम बाकी रहता है तभी हम लोग हरियाली भाजी नहीं खाते। उस दिन मैं सादा खिचड़ी बनाती थी। तो आपका ये वहाँ पर फिर आप जब ये देते हैं तो कैसा, मतलब हर किसी को रहता है या मतलब जो गरीब है उसके? नहीं, सबके लिए, जो खाना चाहते हैं सब खा सकते हैं। अच्छा। पेशेंट भी, पेशेंट के वाली पेरेंट्स अच्छा। जो सब है उसी के साथ, उसी को साथ में जो रहता है सबको, सब जो खाना चाहते हैं सबको देती हूँ मैं। अच्छा, तो इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि कम पड़ जाती है? कम तो डेली पड़ती है। डेली पड़ती है। आपको मतलब वैसे कितना, मतलब अगर सबके लिए अगर बनाना मतलब अगर शुरू किया जाए तो कितना तक इसमें जो है लग जाता है? वो तो ज़्यादा नहीं लेके जाएगी चलेगा, लेकिन कभी कभार क्या तकलीफ क्या होता है मुझे कि कोई लोग को खिचड़ी खिचड़ी नहीं, वो लिक्विड कुछ नाक से देना पड़ता है ना। कभी उन लोगों के पास ऐसा साधन नहीं मिलता है। वो 600-650 की नड़ी आती है। तभी मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको देती। अच्छा। लेकिन मैं अभी तो सिर्फ खिचड़ी, फ्रूट, बिस्किट और छोटे बच्चों के लिए खिलौना बांटती हूँ। अच्छा, अब ये भी खिचड़ी भी है, फ्रूट्स भी है, बिस्किट भी है, सब है। अच्छा। लेकिन डेली फ्रूट नहीं बांट सकती। मेरे पास जितना बच्चा है इसके ऊपर मैं बांटती हूँ। हाँ, बच्चों को बिस्किट, खिलौना वो एक साथ लेकर रखती हूँ। तो बीच बीच में जो बच्चे को जरूरत है उसको मैं दे देती हूँ। आप इतना सामान यहाँ से लेके कैसे जाती हैं? रिक्शा में लेके जाती हूँ। अकेले? कभी कभार मेरे बच्चे भी आते हैं, फ्री होते तो आते, लेकिन वरना मैं अकेले भी रिक्शा में चली जाती हूँ। अच्छा, तो और उधर सब लोग मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। अच्छा। डॉक्टर भी खुद मेरा सामान उठा लेते हैं। अच्छा। सिस्टर सब उठा लेते हैं, बाकी सब उतर के पेशेंट भी दौड़ के आकर ले लेते हैं मेरा सामान। अब तो सब मुझे इतना पहचान गए कि आंटी आ गए, खिचड़ी वाली आंटी आ गई। बहुत अच्छा। यहाँ से भी आपको कभी घर में अगर सब बिजी हैं तो यहाँ से सारा सामान डालना और यहाँ से ले जाना, ये भी अपने आप में एक मतलब हिम्मत का ही। अरे अब तो पूरे वसई के रिक्शा वाले मुझे पहचान गए 3 साल में। वो भी तुरंत मेरा सामान उठा लेते। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो अच्छा है, आपको अभी तो जो है थोड़ा आराम हो गया, लेकिन जब शुरू में आपने शुरू में तकलीफ होता था। ये तो बहुत जो है शुरू में तो आर्थिक प्रॉब्लम भी था। बाकी ये प्रॉब्लम था। तो अभी आपको जैसे ये आप सारा का सारा यहाँ पे खुद बनाती हैं, डेली आपका फ्रेश बनता है? हाँ, डेली फ्रेश बनाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन पहले बना नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। एक दिन पहले भाजी भी नहीं काटती। भाजी में भी सत्वा चला जाए तो क्या फायदा। सही बात है। वो एक दिन पहले भाजी भी नहीं काटती मैं। अच्छा, तो आपका ये तो आपका सुबह काम कितने बजे से आप ये शुरू करती हैं, जो आपका जो है फिर टाइम से चले जाए सारा? सुबह 6:30-7 के बाद। 6:30-7 के बाद आपका ये काम शुरू? हाँ, काम शुरू करती हूँ, क्योंकि हम लोग जैन है ना, तो एक भी जीव मरना नहीं चाहिए। इसलिए सब बराबर बारीकाई से देखने के बाद, जैसे खिचड़ी को अच्छी तरह से पहले ही साफ किया हुआ ही रहता है, फिर भी डालते समय, खिचड़ी रखते समय झापटती हूँ, छलती हूँ, फिर भी एक बार देख लेती हूँ और 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद ही करती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन मिस हुआ, नहीं जा पाए? एक दिन मिस हुआ था तो एक लेडी से मेरे साथ झगड़ा किया। आप कल आपने मुझे भूखा रख दिया, कल हम लोग को क्यों आपने भूखा रख दिया? तो मुझे लगा कि अब मुझे छुट्टी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, तो आपने 3-4 साल में एक दिन छुट्टी रखा था? पहले एक दिन छुट्टी रखा था। हाँ। बाद में बीच में जब मेरे घर में तकलीफ हुआ, मेरी बहू को बच्चे का डिलीवरी हुआ, तभी थोड़ा छुट्टी रखना पड़ा। अच्छा। 2-3 दिन का। हाँ, तो वैसे आपका ये हर दिन का है? हाँ, मेरा हर दिन का है, संडे का नहीं है। संडे को मैं छुट्टी रखती हूँ। अच्छा, संडे को? क्योंकि संडे को
उस पेशेंट के सब वाली रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। वो घर पे रहते हैं, इसलिए उसको मिलने के लिए आते हैं, तो खाना वगैरह सब टाइम टू टाइम लेके आते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो बाकी मतलब बाकी चलता है, सारे दिन लगातार आपका चल रहा है। लगातार चलता रहता है। तो आपको फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता हाँ, है? पूरा सपोर्ट है। मेरा बेटा, बहू, बेटी, मेरे मिस्टर, मेरा पोता, सब मुझे सहकार देते हैं। अच्छा, सब आपको साथ देते हैं? हाँ, सब साथ देते हैं। हाँ, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो आप इतना बड़ी, तो बड़ा काम है। नहीं नहीं, ये 3-3 साल तक वरना कैसे मैं खींच पाती। वो तो है ही। ये सबसे पहले तो इतना पैसा, इतना सब, इतना सारा खिचड़ी उठाने का, इतना सारा खिचड़ी का सब झापड़ झुपड़ करने का, मंगवाने का, लेकर आने का, बाहर जाने का, वो सब प्रॉब्लम हो जाता ना। हाँ, और मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती है, फिर भी नहीं कर पाती तो तकलीफ होता है, तो कैसे। इसलिए मेरे बच्चे सब सपोर्ट करते हैं, मेरी बहू भी बहुत सपोर्ट करती है। ये खिचड़ी का इतना सारा बड़ा बड़ा तपेला, डब्बा सब धोना, हाँ। वो भी होता है ना। ये तो है ही। हम सोच रहे हैं बस खिचड़ी बनाना और खिचड़ी देना, उसके बाद का जो है, वो जिस बर्तन में ये बनी है, इतनी बड़े बर्तनों में बनेगी अगर 12-15 किलो खिचड़ी डेली, तो ये तो बड़े बड़े बर्तन है। इसको धोने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बनाने के लिए भी हिम्मत मेरा चाहिए। बेटा को सेरिब्रल पाल्सी है, वो हैंडीकैप है, और बहू को पोलियो है, वो भी हैंडीकैप है। उसके 2 बच्चे, एक 3 महीने का, एक 3 साल का है, लेकिन सबका सपोर्ट मेरे पास है, मेरे काम में। आपकी तो ऐसी कहानी कि यहाँ पर मेरे को लगता है सारा का सारा खेल सोच का है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हो। अरे लेकिन जरूरत भी तो ऐसी थी ना कोरोना काल में। अब आप देखिए कि आपको ये महसूस हुई, वहाँ जा तो 1000 लोग जो है वहाँ भर्ती हैं, किसी के दिमाग में ये नहीं आया, आसपास इतने लोग हैं, किसी के दिमाग में नहीं आया। तो एक सोच है, वो एक पॉजिटिव आप कह लीजिए, एक मानसिकता है, जिसके कारण आपको वो, जब आपने लोगों का दर्द देखा, तो पहले तो आपने वो दर्द देखा कि भाई ये दिक्कत है। लोग तो वहाँ गए, अपने किसी से मिले, आ गए, आपको ये दर्द दिखा, आपको लगा कि भाई इससे तो सेहत और ख़राब होगी, फिर आपने एक्शन लिया। तो ये दिखाता है कि अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि लोग तो फिर भी जा रहे थे, लोग भी भर्ती थे, लेकिन किसी ने ये काम नहीं किया। नहीं, किसी को तो करना ही चाहिए ना। यही है ना। तो आप बता रहे आपको परेशानी है, घर में भी थोड़ी है ही परेशानी, लेकिन आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये तो एक मतलब, ये बड़ा सा काम है, छोटा सा काम है। एक ही तो हॉस्पिटल लिया है, मेरे पास 10 हॉस्पिटल भी होता तो मैं कर पाती, लेकिन नहीं, वही है ना, यही पॉजिटिविटी वाली बात है ना, कि अगर यही सोच अगर सबकी हो जाए तो ये दुनिया तो स्वर्ग हो जाए, किसी को कोई परेशानी ही ना हो। मुझे तो स्वर्ग ही दिखता है हर जगह पे। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपकी नज़र है वैसे ही आपको दिखेगा। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे आती, क्या है आपका, कैसे आपने अपने आप को इतना वो रखा हुआ है, क्या है आप? मुझे पार्किंसन में कुछ दर्द नहीं होता है, सिर्फ बॉडी हिलता है, नहीं, या तो थोड़ा बहुत जकड़ जाता है, लेकिन फिर भी दर्द नहीं होता है, इसलिए मैं सब कर सकती हूँ। हाँ। तो आप जैसे आप कह रही हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही दिखता है, आप दुनिया बहुत अच्छी, ये सारी, क्या आप इसके लिए कुछ करती हैं? आप जॉब करती हैं या कुछ खाने का आप ध्यान रखती हैं? क्या है इतनी मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, प्राणायाम भी करती हूँ। अच्छा, हमारा जैनों का अच्छा, भक्तामण, वो सगर सब बोलती हूँ, नवकार मंत्र कंटिन्यू बोलती हूँ, वो तो मेरा पहले से सालों से ही चालू है। अच्छा। तो आपको लगता है कि अगर किसी को, जैसे अपना मान लो कोई डिप्रेस है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव ख्याल हैं दिमाग में, उसको क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? उसको अपना खाना, अच्छी सोच लेनी चाहिए, पहले तो अपनी सोच अच्छी कर देनी चाहिए, कि समाज के ढाल में धरती रहे, ऐसी सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सब निकाल देना चाहिए। खाने में क्या चेंज करना चाहिए? खाने में तो बाहर का खाना बंद कर दो सबसे पहले तो सब लोग, वरना बाहर का खाने वाले को तो मैं कचरा टोपली डालते ऐसा बोलती हूँ पेट में। अच्छा। तो अगर आपको सोच सही करनी है तो अपना खाना सबसे पहले बाहर का बंद कर दो। बाहर का बंद कर दो। अच्छा, और क्या करना है खाने में? जी, बाकी भाजी सब्जी जैसा पौष्टिक खाओ। अच्छा, ताजा खाओ। आप तो दूसरों के लिए भी ताजा बना रहे हो। ताजा बनाओ। अच्छा, सही है। तो आपको अभी समाज से कोई या किसी से कोई आपको फाइनेंशियल एड मिलता है, कोई हेल्प मिलता है फाइनेंशियल कहीं से? वैसे तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, तभी तो इतने टाइम में कर पाती हूँ मैं। हाँ, कोई दाल चावल दे के जाता है, हाँ, कोई तेल देकर जाता है, कोई केस देकर जाता है।
अच्छा ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत केस आता है। अच्छा लेकिन जो ज़्यादा गट टाइम पे ठंडी की मौसम में थोड़ा ज़्यादा आ गया था, हाँ हाँ। तो वो टाइम पे मैंने तांबड़ा बांट दिया था पूरी हॉस्पिटल में। अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो उसके बाद आप सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा है उसका आपने कंबल बांट दिया। तो कभी लेकिन ऐसे फ्रूट बांट सकती हूँ ना मैं डेली। अच्छा, कभी आपका ऐसा रहता है कि कम, जैसे कभी दिक्कत हो गई फाइनेंशियल या कभी कुछ ऐसा रहा? एक बार ऐसा हुआ था, हाँ खिचड़ी सब तैयार थी, हाँ उस दिन सब काम पे चले गए थे, कोई घर में नहीं था। वो शुरुआत का समय था, हाँ हाँ, शायद 5-6 महीना था, और थोड़ा बहुत कोरोना खुल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने काम पे गए थे। शायद 1 साल भी हुआ होगा। तभी तकलीफ हुआ था कि अभी मेरे पास रिक्शा का पैसा नहीं है, मैं बच्चों से लेना भूल गई थी, तो तकलीफ था। लेकिन वही टाइम में मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। वही टाइम पे सामने वाले ने बोला कि आपकी बेटी को दे दो ना है पैसा, हमारा लाइट का बिल भर दे। उसने लाइट का बिल और पैसा दोनों दिया, मेरा काम हो गया। बाद में बेटी ने उसका काम कर दिया, अच्छा बेटी के अपने पैसे से। अच्छा लेकिन वो टाइम पे मेरा अटक गया था, अच्छा तो रिक्शा भाड़े का मेरे पास नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद से अभी तक कभी कोई दिक्कत नहीं नहीं, आई? दिक्कत नहीं है। तो आपका जैसे अगर देखा जाए तो एक दिन का कितना खर्चा लग जाता है आपका इसका? वैसे अगर फ्रूट, बिस्किट और खिलौना, खिचड़ी चारों मिलके तो 5,000 से ऊपर जाता है हर दिन का? हर दिन का। अच्छा। लेकिन सिर्फ खिचड़ी होती है तो 1,000 रुपये में हो जाता है। 1,000 रुपये में हो जाता 1,000 रुपये में हो जाता है। अच्छा। कि इसमें 200 रुपया तो रिक्शा भाड़े का चला जाता है, हम्म, और 300-400 रुपया शाक भाजी में चला जाता है। अच्छा बाकी दाल चावल का तो इतना नहीं लगता है। अच्छा बाकी गैस सिलेंडर का तो एक साथ मिल जाता है, अच्छा। सिलेंडर ही आ जाता है। तो मतलब सारा मिला के आपका दिन का, मतलब अगर हम मिनिमम भी पकड़ के चलें, खिचड़ी का तो गैस का हाँ। और आने जाने का भाड़ा मिला के, सब मिला के आपका 1,000 रुपये दिन का 1,000 रुपये इतना लगता लग है। ही जाता है। फिर अगर ज़्यादा होगा तो आप और उससे ज़्यादा भला कर देती हैं लोगों का। तो अच्छा है ना, जो भी पैसा मिलता है वो बचता है, इसमें से मैं फ्रूट ज़्यादा लेकर बच्चों को उधर बांट पाऊँ, अच्छा उधर ज़्यादा गरीब है उसको मैं ज़्यादा दे पाऊँ। अच्छा अच्छा कभी मैं फ्रूट में संतरा लेके जाती हूँ, कभी मौसमी लेके जाती हूँ, कभी एप्पल लेके जाती हूँ। हफ्ते में 2-3 बार तो फ्रूट बांट ही देती हूँ। तो अभी आपको जो मेन सबसे बड़ी आपको हेल्प आ रही है, जो फाइनेंशियल जो आपको यहाँ पर जो एड मतलब कर रहा है जो भी है, वो कौन, प्राइवेट उसमें है या कोई संस्था कोई है? कौन आप? नहीं, प्राइवेट नहीं है, संस्था भी नहीं है, व्यक्तिगत ही थोड़ा बहुत मिलता है। व्यक्तिगत लोग हैं। तो कोई ऐसे जो रेगुलर बेस पर आपको कोई है जो है? नहीं, रेगुलर बेस पर तो 1-2 जन का ही आता है, बाकी सब रेगुलर नहीं रहता है, कभी कभार कोई दे के जाता है। हाँ, एक HNR नाम की कंपनी है, HNR, हाँ हाँ। वो मुझे हर महीने 10,000 देती है। अच्छा, तो उनकी ओर से ही आपको जो है हर महीने का है? हाँ, हर बाकी महीने जो है उसका टाइम टू टाइम आता है, इसलिए इसमें से मैं दाल और तेल सबसे पहले ले लेती हूँ। अच्छा क्योंकि दाल और तेल किसी के पास से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। अच्छा। चावल सस्ता मिल जाता है, लेकिन दाल का तकलीफ हो जाता है। मेन आपको दिक्कत रहती है तो तेल की और जो रिक्शा दाल- भाड़े की। हाँ, रिक्शा भाड़े की। सिलेंडर का एक साथ 1,200 देना पड़ता है। 1,000-1,200, 1,000-1,100। पर ये है कि अभी जो भी है अभी मैनेज, अभी आपको ये है कि अभी आपको ज़्यादा जैसे तैसे चल रहा है, भगवान ने मेरा काम अटकाया नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। आगे आपका क्या विजन है? आप कैसे आप देख रहे हैं कि यही चलता रहे या और? जब तक मेरा हाथ पांव चलता है तब तक तो मैं करने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। तो आगे और इसको कुछ फैलाने का है या अभी जो है यही अभी पूरे हॉस्पिटल को ही वो करना है? हॉस्पिटल में तो कर सकती हूँ, आगे भी बहुत सारा कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी जो दिक्कत है वो सोल्व होनी चाहिए। हाँ, ये तो है ही, ये तो है। तो कभी ऐसा हुआ आपको कि आप अपनी सेहत के कारण जो है नहीं जा पाए? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, मुझे बहुत सारा एसिडिटी हो गया था, जलन बहुत हो गई थी, तो तभी उधर के डीन ने मुझे उधर ही रख दिया। अच्छा। हॉस्पिटल में ही दाखिल कर दिया। अच्छा अब जब तक अच्छे नहीं होंगे तब आपको अब जाने नहीं देंगे। अच्छा और बाकी सब स्टाफ भी तुरंत दौड़ के आए और सबने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया कि आपको ऐसी तकलीफ क्यों होएगी, हम है ना, हम बैठे हैं ना, अगर आपको होएगा तो हम हमारे यहाँ होने से फायदा क्या है। तो वही एक समय रहा जब सेहत के कारण आपका नहीं हो पाया, वरना जो है लगातार ही हुआ। लगातार। तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोग सारे सब मिलके
मतलब आपने सुबह का काम किया, उसके बाद अगर टाइम रहा तो फैमिली वाले भी आपकी अब फैमिली वाले सुबह जल्दी करके देते हैं मुझे, क्योंकि उसको भी अपना अपना काम पे जाना पड़ता है ना। आप हॉस्पिटल कितने बजे पहुंचती हैं खाना लेके? 12 साढ़े 12 के बीच में। 12 साढ़े 12 के बीच में। और ये काम कितने बजे तक खत्म हो जाता है आपका? मिनिमम 1 घंटा लगता है, मैक्सिमम 1.25 घंटा। अच्छा, 1-1.25 घंटा। तो आप सीधे जाके वार्ड में जाकर ये हाँ, अलग अलग सब वार्ड पेशेंट के पास ही जाती हूँ, अच्छा वार्ड टू वार्ड। अच्छा। और ये इनके पास क्या खुद का प्लेट रहता है या? नहीं नहीं, मैं खुद प्लेट लेके जाती हूँ। अच्छा, तो वो प्लेट, कागज का प्लेट आता है ना, वो हाँ, लेके हाँ। जाती हूँ, उसमें डाल के सबको देती हूँ। अच्छा, तो डेली वो कागज का प्लेट भी आपकी ओर हाँ। से जाता है? अच्छा, हाँ, ये भी फिर एक और वो खर्चा है, ये भी है, पर ये है कि ये हाइजीन के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप मतलब वार्ड में ही जाती हैं या ओपीडी में भी जाती हैं या कैसे? मैं सबसे पहले सब जगह पे वार्ड पे चली जाती हूँ, बाद में बचता है हाँ। तो ओपीडी के पेशेंट को देती हूँ, क्योंकि ओपीडी का पेशेंट में क्या होता है, सब जनरल डॉक्टर तो सुबह मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट सब 2 बजे के बाद आते हैं। तो वो लोग सुबह से आए हैं और 2 बजे के बाद डॉक्टर को मिले, तब तक तो उसको भी भूख लगेगी ना, तो उसको भी बाद में मैं देती हूँ। अच्छा, देकर निकल जाती हूँ बाद में, वो उधर ही बैठे होते हैं राह देख के डॉक्टर की। तो कभी ऐसा और नहीं उधर उधर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उस उधर मिनिमम 30-35 तो प्रेग्नेंट महिलाएं आती है ओपीडी में। ओपीडी में तो 50 से ऊपर आती है, और उधर दाखिल में भी 30-35 रहती है। बच्चे का वार्ड में कम से कम 8-10 बच्चे मिनिमम रहते हैं। बाकी जेंट्स वार्ड में, ऑपरेशन वाले वार्ड में मुझे आईसीयू में भी जाने की छुट्टी है, मैं आईसीयू में जाकर खिचड़ी जिसको चाहिए उसको देती हूँ मैं। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मतलब कोई मना करता है या पूछता है भाई क्या है, हाँ, कौन है? पूछता है, कोई कोई पूछता है कि क्यों हमें दे रहे हैं। हाँ। मैं बोला मैं ऐसे ही बांट रही हूँ, सबके लिए है। हाँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टेस्ट करके देख लो, अच्छा लगे तो खा सकते हो। मैं सबको दे रही हूँ, इसलिए मैंने आपको दिया है, आप टेंशन मत लो। मैं आपके घर में देख रहा हूँ बहुत सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, ट्रॉफी भी रखी हुई है, तो ये आपको इसके बारे में बताइए, कहाँ से मिला, क्या मिला? सबसे पहले मेरे जैन समाज ने जैन रत्न अवार्ड दिया। अच्छा, बाद में दिल्ली से अवार्ड मिला सुपर वुमन का। DN पेटिट हॉस्पिटल वालों ने भी बहुमान करके मुझे इतना बड़ा कप दिया, ट्रॉफी दिया है मुझे। अच्छा, वो क्या मतलब ऐसे ही अच्छे काम के लिए या कैसा रहा, मतलब क्या? उसने बोला आप हमारी हॉस्पिटल में इतना सारा काम करके जाते तो हमें भी तो खुशी हो रही, हमें भी तो आपको कुछ देना चाहिए। 3 साल लगातार ये काम करने के बाद मैंने उसको बोला डीन को जाके कि कल मैं पूरा खाना देने वाली हूँ, दाल चावल भाजी चपाती लड्डू गाठिया वो सब देने वाली हूँ, क्योंकि कल मेरा 3 साल पूर्ण होने वाला है। तभी उन लोगों ने सोचा कि ठीक है हम भी कुछ आपको देंगे। अच्छा। उसने सब बताया और बाद में मुझे दूसरे दिन ये ट्रॉफी दिया। और ये कोविड में आपको डर नहीं लगा, क्योंकि सब डर में था, सब कह रहे थे? तभी तो बहुत तकलीफ थी, मेरे घर में भी छोटा बच्चा 3 महीने का था। कोविड का डर किसको नहीं था, सबको डर था। इसलिए मैं जब बाहर से आती थी डायरेक्ट की सफाई पूर्ण करनी पड़ती थी। लेकिन मुझे फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि किसी को कोविड नहीं लगे। आपको परेशानी नहीं हुई कोविड में? अरे कोविड नहीं हुआ? एक दिन मरना ही है तो फिर क्या टेंशन लेने का। मतलब आपको कोविड नहीं हुआ? नहीं, मुझे कोविड नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत 3 साल तक मैं लगातार, जब दूसरा कोविड का था ना, हाँ। तभी तो बहुत सारे मरते थे, हाँ बहुत सारे। हाँ। तो आपको मतलब कोविड भी नहीं हुआ ना, फर्स्ट वेव में, सेकंड नहीं। वेव में कभी नहीं हुआ? बहुत नहीं। बढ़िया, अच्छी बात है, टचवुड। तो आपका फिर ये आने जाने का कैसे रहता था जब सारा बंद था, तो कैसे हुआ? वो तकलीफ था, लेकिन एक बार तो मुझे एम्बुलेंस ही घर तक छोड़ने के लिए आई थी। एक बार मुझे पुलिस वाले ने बोला कि चलो हम आपको छोड़ के जाते हैं। अच्छा। उसने भी बोला, क्योंकि तभी बहुत तकलीफ था। अच्छा। और मेरे रिक्शा मैंने स्पेशल मंगवा ली थी, उसके आगे लिखवा लिया था, अच्छा वो जेरोक्स लगा दिया था कि अच्छा हॉस्पिटल के लिए खाना जा रहा है, अच्छा। इसलिए मेरे रिक्शा को जाने देते थे। तो एम्बुलेंस वाला कहाँ से आपको छोड़ के आया? आप जा रही थी तो उसने कहा मैं छोड़ते हुए जाता हूँ? नहीं क्या नहीं, हुआ? तभी नहीं, मैं उधर से आने का कोई वाहन ही नहीं मिल रहा था, अच्छा रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा, तभी एम्बुलेंस में मैं घर तक आई।
अच्छा तभी वो हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस मुझे दिया और वहाँ से मुझे छोड़ने के लिए आए। अच्छा, तो कोई नहीं मिल रहा था इसलिए एम्बुलेंस वाले फिर हाँ। आपको छोड़ने आए। और पुलिस वाली गाड़ी कहाँ से आई? वो जाते समय कुछ भी वहाँ नहीं मिला। मैं आधे घंटे 1 घंटे से बाहर खड़ी थी मैं हाँ मेन रोड पे। हाँ तभी वहाँ से गाड़ी पसार हुई ना, तो उसने बार बार मुझे देखा तो पूछा उसने, हाँ। तो मैंने बताया, तो तभी वो लोग मुझे लेकर गए। बहुत अच्छा है। नहीं, आपको समाज से और हॉस्पिटल से, पुलिस वालों से, हर जगह से पूरा सपोर्ट। अरे अनेक लोगों ने मुझे सपोर्ट अच्छा किया है। बहुत अच्छा। वही है ना, जैसी आपकी आंख, जैसी नीयत, वैसे ही लोग मिलेंगे। नहीं, मुझे सब लोग बहुत अच्छे मिले। हाँ, सिस्टर मेरी राह देखती है कि कोई गरीब पेशेंट हो, उस लावारिस पेशेंट हो, उसको खाने के लिए राह देखती है कि आप पहले खाना दे दो तो मैं उसको इंजेक्शन दे पाऊँ। अच्छा, अगर आप वहाँ खाना नहीं दे पाओगे तो जो ये लावारिस लोग हैं जिनका कोई नहीं रहता है, उनको दवाई तक नहीं मिल पाएगी। क्योंकि दवाई के लिए कई बार ऐसी दवाई होती है जिसके लिए पहले खाओ, खाने के बाद दवाई होनी चाहिए ताकि पेट पर ज़्यादा असर ना हो। तो आपको सिस्टर वहाँ पर इंतज़ार करती है, जो नर्स है वो इंतज़ार करती है कि कब आप आएंगी, कब आप खाना देंगी, उसके बाद वो दवाई देंगी। दवा दे पाए। तो कभी ऐसा भी हुआ कि रुकी हुई हैं, आपको कभी लेट हो गया जाने में? लेट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जाते ही तुरंत बोलते हैं कि सबसे पहले आप ये पेशेंट को दे दो, बाद में बाकी सबको दो। अच्छा, इसको मैं इंजेक्शन दे पाऊँ, मैं आपकी राह देख रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ वो लोग आपका इंतजार करते हैं कि कब आपका खाना आएगा, कब ये खाएंगे, और वहाँ से फिर क्या है उनको कि लावारिस पेशेंट रहते हैं, वृद्धाश्रम से आए हुए पेशेंट रहते हैं, वृद्धाश्रम से आए हुए पेशेंट हाँ। रहते हैं। तो उसका वो सब पेशेंट रहते हैं। बाकी एक वैसे में एक जो रोड पे जो रहते हैं ना, इन सबको उठाकर उधर रखते हैं, तो ऑक्सीजन वो भी है, तो उसका 2 हफ्ते एक साथ 10-12 जन को लेकर आते हैं। तो उन सबको भी मैं डेली हर हफ्ते खिचड़ी खिलाती हूँ। उन लोगों का जिस दिन रहता है उस दिन मैं ज़्यादा खिचड़ी लेके जाती हूँ। अच्छा, कभी ये नहीं होता कि आप तो अभी जैसे एक बार गई सुबह, आपने वो लावारिस है उसको आपने जैसे एक टाइम का खाना दिया, फिर शाम के खाने का उसका क्या? वो उसी को ही मैं ज़्यादा दे देती हूँ, उसके डब्बे में प्लास्टिक का डब्बा में थोड़ा बहुत दे देती हूँ उसको ही शाम के लिए, और बोल देती हूँ शाम को जल्दी खा लेना, वासी मत होने देना। और रात को हम लोग जैन भी नहीं खाते रात को, तो ये खाना बिल्कुल रात को आप मत खाना, इससे पहले खा लो। अरे वाह, ये तो वैसे भी अच्छा है। जो आदमी समय से खाना खा लेगा आधा तो वैसे ही सही हो जाएगा। अच्छा, तो आप मतलब जो लोग जिनको ज़रूरत है उसको आप ज़्यादा खाना दे के आती हैं ताकि वो 2 समय का खाना खा पाए। ये वृद्धाश्रम वाले क्या मतलब वहाँ पर इलाज के लिए आते हैं या क्या, कैसे? वैसे बहुत सारे वृद्धाश्रम है, 2-3 वृद्धाश्रम है, उनमें से भी पेशेंट सब आते हैं। अच्छा, तो उसको भी वृद्धाश्रम वाले टाइम टू टाइम नहीं पहुँच पाते। अच्छा, क्योंकि उसको दिक्कत हो जाती है। अच्छा। और वो टाइम पे मैं उन सबको दोपहर का तो दे देती हूँ। आप तो वहाँ पर जाके अलग अलग दुनिया के रंग देखती हैं। आपको तो वहाँ पर किसी वृद्धाश्रम वाला है, कोई लावारिस है, ऐसे ऐसे लोग आप वहाँ पर जाके देखती हैं। तो आपको कोई ऐसा दिखा कि आपको दिल को छू गया हो, कुछ ऐसा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, एक 8 दिन का बच्चा लेकर एक माँ आई थी, उसके 1.5 साल की लड़की थी, और उसके आदमी को दाखिल किया था। और बड़े बच्चे के पीछे दौड़े, छोटे को संभाले या अपने आदमी को संभाले या खाने की व्यवस्था करे। तभी मैंने उसको सबको बोल दिया था, साहब को और सबको बोल दिया था, आप अपने टिफिन से इसको थोड़ा बहुत दे देना शाम को भी, क्योंकि वो कहाँ से लेने के लिए जाएगी। अच्छा, तो आपने सबसे वहाँ पर बोला कि आप सब इनको थोड़ा थोड़ा सा अपने में से देना ताकि इनका शाम का। उधर का स्टाफ बहुत अच्छा है, वो अपने में से भी देते हैं। अच्छा, तो आपने स्टाफ से बोला? ये स्टाफ से और आजू बाजू के जो पेशेंट आते हैं उसके घर का खाना आता है, उसी में से भी दे पाए ना थोड़ा बहुत। वो लेडी कितने टाइम तक रहा वहाँ? वो तो खांसी 8-10 दिन तक रही थी। 8-10 दिन तक रही थी। कभी ऐसा रहता है कि कोई मरीज आपने देखा किसी को दवाई का भी आपको लगता है यार ये तो मतलब बहुत गरीब है, दवाई का भी नहीं हो पा रहा है? हाँ, तभी लगता है कि अगर मेरे पास होता तो मैं ज़्यादा देती उसको कुछ। अच्छा, लेकिन नहीं होता है, मैं किसी को ज़्यादातर केस नहीं दे पाती हूँ। फ्रूट देती हूँ, खाना देती हूँ, लेकिन केस किसी को नहीं दे पाती मैं। नहीं, कैश नहीं, दवाई हो जाती है। कभी कभी आपने और कोई ऐसा कुछ रहा कि आपको लगा हो कि यार काश मैं इसकी मदद कर पाती? कभी कभार वहाँ पे इतने
कोई ऐसे गरीब पेशेंट आ जाते हैं कि उसको दवाई की ज़रूरत होती है, उसको कुछ नली की ज़रूरत पड़ती है, कुछ और भी ज़रूरत पड़ती है। तभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास होता तो मैं दे पाती, लेकिन नहीं दे पाती हूँ। तभी अफसोस होता है कि इसका कुछ मुझे भी करना चाहिए। अरे कोई कोई तो पाँव उसमें पड़ जाता है, झुक जाते हैं, इतना कि हमें लगता है कि क्या बोलूँ मैं उसको कि मत से साफ झुको। कोई कोई तो ऐसा भी करता है। उसके आदमी को दाखिल किया था। कुछ आंतड़े में छाला पड़ गया था। अच्छा। पेट में। हाँ। पूरे आंतर में छाला पड़ गया था, इसलिए वो तो कुछ खाता पीता नहीं था। हाँ हाँ। लेकिन उसके साथ जो थे पूरा फैमिली, हाँ हाँ। उसको घर पे संभालने वाला कोई नहीं था। हाँ हाँ। तो 5 बच्चे को लेकर बैठी थी। सबसे छोटा 8 दिन का बच्चा था, इससे बाद का 1.25 साल का था, इसके बाद का थोड़ा 2.5 साल का होएगा, 2.5 साल या 2.25 साल का था। सबसे बड़ी बेटी उसकी थी, 5 साल की थी, सपना। उसका मुझे नाम भी याद रह गया कि उसकी माँ ने बताया कि सपना दौड़ो, छोटा जा रहा है। एक माँ 5 बच्चों के साथ, सारे बच्चे छोटे छोटे, और 8 दिन तक हॉस्पिटल में रही। 8 दिन तक उसमें तभी रही। उसके लिए मैंने टाइम टू टाइम बिस्किट सब छोड़ के रखती थी मैं उसके लिए। उसके लिए मैं खिचड़ी रात के लिए भी डब्बे में भर के देती थी, और उसको दोपहर में सबको एक एक प्लेट भर के दे देती थी। और उसकी माँ का भी ख्याल रखना पड़ता था। ये क्या करेगी वो भी तो। 8 दिन का बच्चा है, उस बच्चे को भी उस माँ ने देखना है। माँ तो तभी देखेगी ये सब जब खुद कुछ खाएगी। हाँ। और आईसीयू में उसका आदमी भर्ती हुआ था। अच्छा। वो भी आईसीयू में था, इसलिए उधर भी नहीं लेके जा सकती थी बच्चों को, और खुद भी कम जा सकती थी। तो उसको लेकर हॉस्पिटल में 8 दिन तक रुकी थी वो। फिर भी स्टाफ ने उसको व्यवस्था करके दी थी। अच्छा। रहने की। अच्छा। आपसे मिलकर तो ये लग रहा है कि इंसानियत अभी भी है। इंसानियत बहुत बची है। हॉस्पिटल सब कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल ऐसा वैसा। नहीं, सरकारी हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा होता है। मेरा तो खुद का अनुभव है। क्योंकि कभी कभार तो मैं टाइम पे नहीं पहुंचती, तो खुद अपने पैसों में से वो खुद चाय नाश्ता करवाते, उसको खिलाते दवा। अच्छा। क्योंकि मैं तो 12 बजे पहुंचती हूँ। सुबह का नाश्ते के लिए, सुबह की दवाई के लिए उन लोगों की दिक्कत होती है, तो वही खुद स्टाफ अपने पैसे में से करते देते। अच्छा। और बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में बीमारी होती है ना, तो भी हम लोग चिढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोग सब सफाई बराबर करते हैं। उन लोगों का ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम दवाई देते हैं। नहीं, मैंने तो देखा है। ये सब लोग बोलते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल में मेरा जात अनुभव है। पूरा का पूरा स्टाफ सब अच्छा है, सब लोग अच्छी तरह से संभालते हैं। नहीं, आपसे अच्छा अनुभव किसका होगा जो डेली जा रहा है? डेली में जाती हूँ मैं। डेली जा रहा है, और इतने सारे लोगों से जो वहाँ पर पेशेंट भर्ती है, जो मरीज है, हर मरीज से लगभग मिल रहा है, उसका दुख दर्द समझ रहा है, तो आपसे अच्छा तो कौन जानेगा। नहीं, बहुत अच्छा है स्टाफ। तो ये जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये किरण कामदार जी का ही नंबर है, और ये इनके जीपे से लिंक्ड है। तो जब भी आप किसी को अगर डोनेट करना है, तो आप उसमें देखिए नाम लिखा आएगा किरण कामदार, यही नंबर है। आप डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं QR कोड, इस स्क्रीन को आप अभी स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप डोनेट कर सकते हैं। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपने सामर्थ्य में जो भी डोनेट करें, बस ये ध्यान रखिए कि हर मंथ कुछ ना कुछ जाए, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 5 रुपये हो, चाहे वो 50 हो, 100 हो, जितना हो, आप एक बांध लीजिए कि मुझे हर मंथ इतना करना है। तो इससे इनको भी हेल्प मिलेगी, आपका भी एक छोटा सा, आप कह लीजिए कि आपका एक छोटी हेल्प हो गई समाज के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप ज़रूर करिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा किरण जी से मिल गया, और मैं अपने ओर से जितना हो सकेगा उतना अपनी ओर से मैं करूँगा। और बस आप लोगों से ये मैं चाहूँगा कि इस टाइप की अगर कोई भी काम कर रहा है, इस टाइप का कोई भी काम कर रहा है आपके आसपास, उसको ज़रूर सपोर्ट करें। अगर किसी को आप जानते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या फिर ये मेरा जीमेल एड्रेस है, इसमें आप स्टोरी भेज सकते हैं उस व्यक्ति की, या कोई वीडियो है या कुछ भी है, आप स्टोरी भेज सकते हैं। तो उसको भी मैं, जैसे मैंने किरण जी से आज बात की है, उसी वे में इसको भी प्रमोट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें अपनी ओर से कुछ ना कुछ करना चाहिए।
जैसे किरण जी अपनी ओर से कर रही हैं, तो जितना हमसे हो सकेगा अपने अपने सामर्थ्य में हम सभी को करना चाहिए। किरण जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ आप समाज को, कुछ आपकी ओर से अगर आपको कुछ कहना है तो? अगर आपको कुछ करना ही चाहते हैं तो आपके आजू बाजू में आप देखो, कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। जो आप अच्छा कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपने बहुत जो है कम शब्दों में बहुत बड़ी आपने बात बोल दी है। मैं डॉक्टर रानी बदलानी, सरडीएम पेटेड म्यूनसिपल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हमारे यहाँ हम उन्हें प्यार से खिचड़ी आंटी बुलाते हैं, पर कामदार आंटी हैं। वो 3 साल पहले ये हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए थे और वो पहले भी काफ़ी सोशल वर्क कर रहे थे, लेकिन तब मेरे पास एक बहुत अच्छा थीम लेके आए कि मैं ये हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनको खिचड़ी देना चाहूँगी और ख़ुद बना के देना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझसे परमिशन मांगा और उसके बाद जो उन्होंने खिचड़ी देना हमारे हॉस्पिटल में चालू किया। आज 3 साल ये लास्ट मंडे को उनके कंप्लीट हुए हमारे हॉस्पिटल में। और उन्होंने पहले शुरुआत में तो मोस्टली 70 पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स, तो 70 से 100 लोगों के लिए खुद खिचड़ी बना के लेके आते थे और उनको देते थे। उसके बाद में बीच में जब कोविड आया, हमें सबको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में सिर्फ लोग आते थे, बाकी सब घर में रहते थे। लेकिन तभी भी आंटी बिल्कुल नहीं रुके और उन्हें कोविड भी नहीं रोक पाया और वो कंटिन्यू हमें खिचड़ी यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सबको प्रोवाइड करते गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी उनको नहीं आना जमा या उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पेशेंट्स आके पूछते थे कि आज हम कहाँ से खाना खाएंगे। तो वो भी उनको पता है, लेकिन वो बहुत कम मिस करते हैं। शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल विथ हर खिचड़ी। और ऐसा है कि जो बेवारस लोग हैं, जिनका कोई नहीं होता है, रिलेटिव नहीं होते हैं, तो उनके लिए शी इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर देम। वो उनको आके खिचड़ी जो एक टाइम का एटलीस्ट उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच आंटी, आपका हमारे हॉस्पिटल के ऊपर, खाने के ऊपर बहुत बड़ा ये है। इट इज़ अ ब्लेसिंग ओनली एंड थैंक यू सो मच। तो देखा आपने इनका जज्बा, देखा कितनी परेशानी में ये खुद हैं, उसके बाद भी समाज की सेवा करती हैं और इसी में ही इनको मज़ा आता है। आप पॉजिटिविटी देखिए इनमें कितनी है। इनसे जो हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, ना ही हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने की सोचनी है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी, अगर आपको कहीं समाज में कुछ कमी दिखती है, हमें खुद आगे बढ़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमें किसी को कोसते रहना चाहिए कि अरे ऐसा गड़बड़ है, वैसा गड़बड़ है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमने क्या किया, हम में कितनी क्षमता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। आप कहीं भी रह रहे हो, आप किसी भी देश में रह रहे हो, यदि ये सोच हमारी रहेगी तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।